Hare Krishna. So we are on the 4th verse of the 6th chapter of Gita, entitled Dhyana Yoga. We see Krishna tells today the characteristic of a person who's at Yoga Rudha stage. Yesterday we have seen Krishna explains the difference between Yoga Rurukshu and Yoga Rudha. Someone who is climbing the steps of the yoga ladder, he is Yoga Rurukshu. And someone who has really achieved perfection of samadhi, he is Yoga Rudha. So कौन है वो Yoga Rudha? Krishna says, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते. A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. तो हम देखते हैं एक योगारूढ़ व्यक्ति अर्थात जिसने अपने जीवन में भगवान को एक्चुअली पा लिया, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य, कोई कर्म कुछ बाकी नहीं रहा, वो कुछ नहीं करता. For someone who has achieved Krishna, karma granthi does not remain. Yes. कर्मों की परिभाषा हमने तीसरे अध्याय में देखी है. अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टा कर्म इति. मैं अपूर्ण हूँ, मुझे पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए. मैं अपूर्ण कैसे हूँ? मुझे जीने के लिए श्वास चाहिए, मैं हर क्षण हवा लेता रहता हूँ, मैं अपूर्ण हूँ. मुझे जीने के लिए पानी चाहिए, मैं हर 2-3 घंटे में 1 गिलास पानी पीता हूँ, जल लेता हूँ. मैं अपूर्ण हूँ, मुझे जीने के लिए अन्न चाहिए, मैं दिन में 2 बार या 3 बार प्रसाद या अन्न ग्रहण करता हूँ. मैं अपूर्ण हूँ, मुझे अपने जीवन को आनंद देने के लिए फैमिली मेंबर्स चाहिए. मैं अपूर्ण हूँ, मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन चाहिए. इस तरह से मैं अपूर्ण हूँ. अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टाः. अपने आप को पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए मैं जो कुछ भी करता हूँ उसे कर्म कहते हैं. सो जिस व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान पूर्ण है, उनसे जो कनेक्ट हो गया योग में, वो भी पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया. हम देखते हैं भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई इच्छा बाकी नहीं है, कोई कर्म बाकी नहीं है. वो भोग की इच्छाओं से पूरी तरह से संतुष्ट है, वो उसके अंदर कोई भोग की इच्छा नहीं है, वो आत्मा राम है. और इसीलिए क्योंकि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कर्म करता भी नहीं है. हम देखते हैं भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जहाँ पे एक राजा रथ पर से जा रहे हैं, घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं और एक साधु को देखते हैं. ये साधु जमीन पर लेटा हुआ है, मलिन अवस्था में, कई महीनों से शायद उसने वो उस जगह से उठा भी नहीं है. ये पता चलता है देख करके. उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, मलिन है शरीर, लेकिन उसका पेट बाहर आया है. तो ये राजा घोड़े पर से उतर करके उस साधु को पूछते हैं कि आप तो साधु महात्मा यहां से उठते हुए भी नहीं लग रहे, तो आपका पेट कैसे बढ़ा हुआ है? तो वो साधु हंसते हैं और वो कहते हैं, देखो भगवत राजन, भगवान अपने ऊपर आश्रित हर व्यक्ति का पूरी तरह से निर्वाहन करते हैं. जब भी मुझे भूख लगती है, मैं अयाचक वृत्ति का पालन करता हूँ. अयाचक या अजगर, यानी मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा कुछ मांगने के लिए, अपने आप से कोई आकर मुझे दे दे. तो जब भी मुझे भूख लगती है, मैं मुंह खोल देता हूँ. तो कभी पत्ते गिर जाते हैं ऊपर से, कभी फल गिर जाते हैं, कभी कोई शादी की बारात जा रही है तो गुलाब जामुन भी मिल जाता है. जब जब जैसे जैसे भगवान किसी चीज को भेजेंगे, वैसे वैसे मैं उस चीज को ग्रहण करके मैं रह रहा हूं. और आप देखते हैं मेरा पेट बढ़ा हुआ है. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, भगवान के ऊपर आश्रित रहना. कि भगवान चींटी को शक्कर के दाने से लेकर के हाथी को 120 किलो रोज तक का सामान दे रहे हैं. मुझे अपने 2-2.5 किलो के लिए इतना दूसरों की चाकरी करने की क्या जरूरत है? कोई नहीं है. जितना शरीर को चाहिए उतना ग्रहण कीजिए
और अपना जीवन भगवान के लिए दीजिए। जिसने ये सत्य समझ लिया वो योगारूढ़ है, उसने सही में भगवान को प्राप्त कर लिया है। ऐसी अवस्था में वो किसी और चीज की अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा नहीं करता। और क्योंकि वो किसी और चीज की अपेक्षा, आकांक्षा या इच्छा नहीं करता, उसको पाने के लिए प्रयास करने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna